एक नाम जो आपने पिछले कुछ दिनों से सुना ही होगा, लवाइथन। क्या है लवाइथन की सच्चाई? क्या लवाइथन सच में इतना बड़ा है कि पूरे पृथ्वी की इंसानियत को खत्म कर दे? सवाल ये उठता है कि लवाइथन का नाम इतना उभर कर क्यों आ रहा है। इसके पीछे का कारण है रिसेंट में हुए कुछ ऐसे इंसिडेंट्स, जैसे कि डीप सी क्रिएचर्स का बाहर आना, या फिर हम कहें केरला के इस इंसिडेंट की जिसमें बहुत सारी मछलियां केरला के तट पर आ गई। इन मछलियों के तट पर आने का कारण बताया जा रहा है वाटर पोल्यूशन को और क्लाइमेट चेंजेस को। अर्थ में कुछ ऐसी सेस्मिक एक्टिविटीज हो रही है जिससे ये मछलियां डर के भाग रही थी, ना कि लेवियाथन से। वहीं पर और फिश का मेक्सिको में दिखना। अब इस मछली को डूम्सडे फिश कहा जाता है, यानी कि खतरे का संकेत देने वाली मछली। लास्ट इस मछली को जापान के तट पर देखा गया था, जहां पर 3 मछलियां जापान के तट पर आ गई थी और 2011 की सुनामी हम सभी को याद है। इस बार भी लोगों को यही लगा कि और फिश दिखाई दी है, इसका मतलब कुछ ना कुछ गलत घटने वाला है। पर आपको बता दूं, ये और फिश इंजर्ड थी, जिसके बाद में लोगों ने उसे वापस से पानी में छोड़ दिया एंड वो चली गई। नेक्स्ट इंसिडेंट है इस एंगलर फिश का, जो कि पानी की गहराइयों में रहती है एंड सतह पर कभी नहीं देखी जाती। लाखों साल पुरानी ये एंगलर फिश साइज में बहुत ही छोटी है, बट सोशल मीडिया वालों ने इसे इतना बड़ा करके दिखाया कि सभी लोगों में डर पैदा हो गया। अब कहा जा रहा है कि ये एंगलर फिश भी पहले दिखाई दी थी, बट ऐसा कोई डिजास्टर नहीं आया। वहीं अगर बात करें ब्राजील की इस स्पाइडर रेनफॉल की, जो कि अभी बहुत ही वायरल हो रही है, तो आपको बता दूं कि ये स्पाइडर्स मेटिंग के लिए बहुत ही बड़ा एक वेब बनाती है, जिसे बलूनिंग कहा जाता है। एंड जब उनकी मेटिंग फिनिश हो जाती है तो वो उस वेब से डिटैच हो जाती है, अपने आप उससे अलग कर लेती है, जैसे कि ऐसा लगता है मानो स्पाइडर रेनफॉल हो रही हो। उड़ीसा का एक और इंसिडेंट जिसमें समुद्री तट पर 7 लाख टर्टल्स देखे गए थे, उनके पीछे की भी सच्चाई मेटिंग ही है। दरअसल ये टर्टल्स हर साल उड़ीसा की इन 3 जगहों पर मीटिंग के लिए आते हैं। अब सवाल ये उठता है कि यहीं पर क्यों? दरअसल ये टर्टल्स मीटिंग के लिए वहीं आते हैं जहां पर इनका जन्म हुआ हो, एंड इस पूरे फिनोमेना को आरिबाड़ा कहा जाता है। अब बात आती है लवियाथन की। तो देखिए, लवियाथन माइथोलॉजी की अगर बात करें तो हर उस किताब में मेंशन है जो आपने या तो पढ़ी होगी या फिर आप पढ़ने वाले हो। ज्यूस से लेकर मुस्लिम एंड हिंदू माइथोलॉजी में भी इसका वर्णन हमें देखने को मिलता है। लवियाथन दरअसल एक बहुत ही बड़े स्नेक लाइक मॉन्स्टर को कहा जाता है, जो कि धरती पर रहता है। अगर बात करें इन गूगल इमेजेस की, जो आपने शायद इंटरनेट पर देखी होगी, मैं इसे सिरे से फेक फोटोज बताऊंगा, क्योंकि अगर इतना बड़ा मॉन्स्टर जो कि एक कॉन्टिनेंट के बराबर है अर्थ पर एग्जिस्ट करता है, तो भाई उसे कुछ खाने के लिए भी चाहिए होगा। और अगर उसे खाने को कुछ मिला ही नहीं है तो अभी इतने सालों तक वो जिंदा कैसे है? यानी कि सालों से लवियाथन सो रहा है और आज तक वो जागा नहीं। दूसरी सबसे बड़ी बात, अगर लवियाथन जाग भी जाता है तो क्या इंसानियत खत्म हो जाएगी? बिल्कुल भी नहीं। छोटे से लेकर हर एक बड़े देश के पास में न्यूक्लियर वेपन्स है, यानी कि अगर लवियाथन जाग भी जाता है तो उन्हें हमारे इंटेलिजेंस का सामना करना पड़ेगा। भले ही हम मनुष्य हाइट में छोटे होंगे, उसके सामने दिमाग हम लोगों में होगा। तुम देख सकते हो, जब इंसान कुछ भी नहीं था, एक बंदर के रूप में था, तब उसने एक नुकीली चीज से आज चांद तक पहुंचने की हिम्मत की है। और आगे लवियाथन जैसे राक्षस अगर आते भी हैं तो उन्हें हमारा सामना करना पड़ेगा। और रही बात सबसे ज्यादा शेयर की जाने वाली इस वीडियो की, जिसमें आपको समुद्र की लहरें क्यूबिकल्स में दिखाई दे रही है, तो इसके पीछे का कारण कुछ भी नहीं है। जब 2 वेव्स एक दूसरे से राइट एंगल पर टकराती है तो कुछ ऐसे क्यूबिक लाइक स्ट्रक्चर्स बनते हैं, और ये बहुत ही आम बात है। रही बात खतरे की, तो ऐसे वेव्स से खतरा भी है। और इस वीडियो का मेरा निष्कर्ष ये है कि कुछ डिजास्टर तो आएगा, लेकिन वो डिजास्टर की सेस्मिक एक्टिविटीज सुनामी, भूकंप जैसा होगा, क्योंकि जिस स्पीड से क्लाइमेट चेंज हो रहा है उस स्पीड से आपको बता दूं, भारत इस बार सबसे भयंकर गर्मी झेलने वाला है।